भारत ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए इस बार की आर्थिक सर्वेक्षण में जलवायु परिवर्तन को लेकर भी एक रिपोर्ट पेश की है। इस रिपोर्ट के जरिए भारत ने न सिर्फ विकसित देशों को आईना दिखाने की कोशिश की है, बल्कि विकासशील देशों की आवाज को भी उठाया है। आईना दिखाने का काम किया है, बल्कि विकासशील देशों की चिंताओं को भी सामने रखा है। सर्वेक्षण में जलवायु परिवर्तन के प्रति अधिक संतुलित दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया गया है। वहीं नीति निर्माताओं को दीर्घकालिक वैश्विक जलवायु प्रबंधन में अत्यधिक व्यस्त रहने के बजाय मानव कल्याण में सुधार के निकट अवधि नीति लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने का सुझाव दिया गया है। भारत सरकार हमेशा से ही पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के लिए सजग रहा है। विश्व स्तर पर इंडियन सोलर अलायंस, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर भारत द्वारा ही परियोजनाएं शुरू की गई हैं, जिनका लोहा आज पूरा देश मान रहा है। इस रिपोर्ट का आखिरी अध्याय बहुत ही रोचक है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमें प्रोत्साहित करता है कि हम विश्व पटल पर वर्तमान में चल रहे डिस्कशंस, डिबेट और स्ट्रेटजीज को दोबारा से देखें। सर्वेक्षण में कहा गया है कि विकासशील देशों को इस बात के लिए दोषी ठहराना गलत है कि वो अपनी ऊर्जा खपत पर अंकुश नहीं लगाना चाहते। विकासशील देशों को बेहतर जीवन स्तर की अपनी आकांक्षाओं को त्यागने के लिए कहना नैतिक रूप से गलत है, ताकि विकसित देश स्वच्छ वातावरण और ठंडी जलवायु में रहने के अपने तरीकों को बनाए रख सकें। वैश्विक उत्सर्जन को सभी आर्थिक नीतियों के शिखर पर पहुंचाने की प्रक्रिया में न केवल विकास लक्ष्यों को कम कर दिया गया है, बल्कि विकासशील देशों को सीमा पर कार्बन टैक्स की धमकी भी दी जा रही है। वर्तमान में मिटिगेशन, फाइनेंशियल असिस्टेंस, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के नाम पर विकसित देश विकासशील देशों पर जो डिसीजंस थोपते हैं, वो कहीं ना कहीं विकासशील देशों की प्रगति के लिए अवरोधक है। हमें जरूरत है मिटिगेशन के साथ साथ अडेप्टेशन को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस। सर्वेक्षण रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक होने के बावजूद भारत का वार्षिक प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन वैश्विक औसत का केवल 1/3 है। भारत 2 डिग्री सेल्सियस तापमान वृद्धि के अनुरूप एकमात्र G20 राष्ट्र है। भारत ने लक्ष्य वर्ष 2030 से 11 वर्ष पहले ही उत्सर्जन तीव्रता को कम करने का अपना NDC लक्ष्य हासिल कर लिया। भारत ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से अपनी आर्थिक वृद्धि को सफलतापूर्वक अलग कर लिया। सर्वेक्षण में जलवायु परिवर्तन शमन और लचीलापन निर्माण की दिशा में भारत द्वारा कई अंतर्राष्ट्रीय पहलों का नेतृत्व करने के बारे में विस्तार से बताया गया है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA, एक विश्व एक सूर्य एक ग्रिड OSOWOG, आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन CDRI, लचीले द्वीप राज्यों के लिए अवसंरचना IRIS और उद्योग परिवर्तन के लिए नेतृत्व समूह लीड IT जैसे उदाहरण हैं। दुनिया में जहां जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से लड़ने और पर्यावरण को संरक्षित करने की अधिकतर मुहिम और अधिकतर मंच विफल हो रहे हैं, ऐसे में भारत की ओर से संसद में प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण में इस मुद्दे पर व्यवहारिक रवैया दिखाकर एक बार फिर विकासशील देशों की आवाज को मजबूत किया जा रहा है।